अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ वजाद मुनव्वर। काफ़ी टाइम से कुछ मसरूफियत की वजह से वीडियो नहीं बना सका। कुछ बर्ड रूम में भी रेनोवेशंस चल रही हैं और गर्मी के हालात भी आप सब लोगों को पता ही हैं। तो खैर मुझे रोज़ ही तकरीबन मैसेज आया होता है या कॉल आई होती है कि जी हम इस हॉबी में नए हैं और हमें गाइड करें कि हम क्या करें। तो देखें, सबसे पहले तो मैं सबको यही कहता हूँ कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि आप अगर कोई भी महंगा बर्ड घर में ले आएँ, आपको नहीं पता कि उसको खाने में क्या देना है, उसको ब्रीड कैसे करवाना है, उसको रखना कैसे है, तो आप उस बर्ड को मरवा लेंगे, अपना नुकसान करवाएंगे और आप डिसहार्ट होकर ये हॉबी ही छोड़ जाएंगे। तो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आप क्या करें, आप सस्ते बर्ड्स लें। सस्ते बर्ड आप किस तरह से लें? सबसे सस्ता ग्रीन फिशर का पेयर है। आप ग्रीन फिशर के कोई 4 से 5 पेयर्स ले लें। किसी घर से ले लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। किसी के घर से लें, उसको आप अपने घर लेकर आएँ। आप उसके ऊपर जो है वो एक्सपीरियंस गेन करें। आपको पता लगे कि आपने उसको खाने में क्या देना है, आपने उसको रखना कैसे, उसको ब्रीड कैसे करवाना है। आप एक सीज़न उन 4 से 5 पेयर्स को आप ब्रीड करवाएं और उसके बाद फिर जब आपको पता लग जाए कि आप ये काम कर सकते हैं, आप बर्ड्स को ब्रीड करवा सकते हैं, फिर उसके बाद आप एक्सपेंसिव म्यूटेशंस की तरफ जाएं। जब तक आपको ये चीज़ें नहीं पता लगेंगी तो तब तक आप ये काम नहीं कर सकते। कुछ लोग हैं जो महंगा बर्ड ले आते हैं, एक्सपेंसिव म्यूटेशन ले आते हैं, उसके बाद घर लाते हैं और वो बर्ड को मरवा लेते हैं। तो खैर उसके बाद जब बंदा एक्सपीरियंस गेन कर लेता है, उसके बाद लोग कहते हैं जी हमारे पास एक्सपीरियंस तो है, ठीक है। उसके बाद फिर उनका अगला जो है वो सवाल ही होता है कि हमें कुछ ऐसी पेयरिंग बताएं, ऐसे बर्ड्स बताएं जो हम लगाएं और नेक्स्ट सीज़न जो है हम उनके चिक्स जो हैं वो अच्छे पैसों में सेल कर दें और हमें फ़ायदा हो जाए। तो देखिए, मैं तो सबको यही तरजीह देता हूँ कि अपनी पसंद के ऊपर काम करें, यानी कि आप वो म्यूटेशन पेयर अप करें जो आपको पसंद है, जो आपको अट्रैक्ट करती है। अगर आप उसके ऊपर काम करेंगे तो फिर आप उसमें क्वालिटी के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो क्वालिटी वाली चीज़ है, अब मैं जो समझता हूँ कि कमर्शियल आइटम जैसी कोई चीज़ नहीं होती। क्वालिटी बर्ड इज़ द कमर्शियल आइटम, ठीक है। आप क्वालिटी बर्ड ब्रीड करवाएंगे तो वो आपका बिकता ही बिकता है, चाहे वो कोई भी बर्ड हो, चाहे वो नॉर्मल ग्रीन फिशर ही क्यों ना हो। अगर वो क्वालिटी वाला होगा तो आप देखेंगे कि वो कैसे बिकता है। तो क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें और अपनी पसंद की म्यूटेशन जो है वो अपने घर में लगाएं और उसको ब्रीड करवाएं। और दूसरी ये चीज़ है कि अगर आपने एक बड़े लेवल के ऊपर काम करना है, आप चाहते हैं कि जी मेरा नाम बने और मैं इस हॉबी को जो है वो फॉर लाइफ ही तकरीबन करना चाहता हूँ, तो आपके पास फिर सारी म्यूटेशंस होनी चाहिए। आप कोई एक ऐसी म्यूटेशन ना हो जो आपके पास बर्ड रूम में अवेलेबल ना हो, ठीक है। चाहे वो सस्ती से सस्ती म्यूटेशन है, चाहे वो महंगी से महंगी म्यूटेशन है, तो आप तमाम म्यूटेशंस ब्रीड करवाएं, तब आप इंशाल्लाह इस हॉबी में एक्सेल कर सकते हैं। जब आप अपनी पसंद की चीज़ ब्रीड करवाते हैं, आप एक मार्केट में डिमांड पैदा करते हैं उस चीज़ की। अब जैसे कुछ लोगों की बातें होती हैं कि जी बड़े ब्रीडर्स हैं, वो हर साल जो है वो मार्केट में नया बर्ड इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। वो कैसे करवाते हैं इंट्रोड्यूस? जब वो अपनी पसंद के ऊपर काम करते हैं, वो वही ब्रीड करवाते हैं जो उनको पसंद होता है। तो इसीलिए जो लोग हैं फिर सब उनको फॉलो करते हैं। तो इसलिए मैं सबको यही एक तरजीह दूंगा कि आप वो ब्रीड करवाएं जो आपको पसंद है, चाहे वो क्रीमिनो है, चाहे वो ऑपलाइन है, चाहे वो कोई और म्यूटेशन है, ठीक है। अभी और मज़ीद म्यूटेशंस इस तरह की काफ़ी म्यूटेशंस हैं लव बर्ड्स के अंदर। तो अब जब आपने एक बड़े लेवल के ऊपर काम करना होता है तो फिर आपके पास सारी म्यूटेशंस होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि आपको एक आधी म्यूटेशन रख कर बैठ जाएं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे कुछ लोग हैं कि 50-50 पेयर क्रीमिनो के ही लगा बैठे हैं, ठीक है, और कोई म्यूटेशन उनके पास नहीं है, ठीक है। तो जब जैसे ही वो क्रीमिनो नीचे जाने लगेगा, फिर वो दूसरी म्यूटेशंस की तरफ भागेंगे, जो उस वक्त चल रही होगी फिर वो लगा लेंगे। इसी तरह वो हमेशा बाइंग करते ही रहेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी पसंद के ऊपर काम करें, जो आपको म्यूटेशन पसंद है उसको लगाएं, ठीक है। और जब आप एक बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं तो फिर आपके पास तमाम म्यूटेशंस होनी चाहिए, कोई एक ऐसी म्यूटेशन ना हो जो रह गई हो।
अब ज़ाहिरी बात है कि तमाम म्यूटेशंस आप एक साथ तो नहीं ले सकते, आपको स्लो स्लो करके तमाम म्यूटेशंस अपने बेडरूम में ऐड करनी पड़ेगी। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने स्टार्ट करना है तो आप बेसिक जो म्यूटेशंस हैं उनसे स्टार्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल बेसिक आप ग्रीन फिशर लें, उसमें ब्लू फिशरी है, ठीक है। उसके बाद फिर जितनी भी बेसिक म्यूटेशंस हैं, पर्सनाटा है, ग्रीन पर्सनाटा है, ब्लू पर्सनाटा है, ठीक है। आप जो पाकिस्तान में चल रही हैं म्यूटेशंस, वैसे तो लव बर्ड्स की टोटल 9 फैमिलीज़ हैं, लेकिन सिर्फ फिशरी और पर्सनाटा जो है वो पाकिस्तान में जो है वो ज़्यादातर चलती हैं। उसके अलावा रोज़ी कोलीज़ है, वो भी इक्का दुक्का लोगों ने रखी हुई है। तो खैर अब फिशरी और पर्सनाटा जो है उसका काफ़ी रुझान है पाकिस्तान में। तो आप सारी तमाम बेसिक म्यूटेशन से शुरू करें, उसके बाद फिर ग्रेजुअली ऊपर जाएं। ग्रेजुअली ऊपर जाएंगे तो आपके पास तमाम म्यूटेशंस होंगी। उसके ग्रेजुअली आपने कैसे जाना ऊपर? ज़ाहिरी बात है प्राइस को देखते हुए, फ्रॉम लो टू हाई। उसके बाद इंशाल्लाह एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास तमाम म्यूटेशंस होंगी अपने घर में। और ब्रीडिंग सीज़न भी आ रहा है आगे, तो ब्रीडिंग सीज़न के हवाले से थोड़ा सा बता दूं कि इंशाल्लाह आपने कैसे प्रोफेशनली ब्रीडिंग सीज़न जो है अपना स्टार्ट करना है, उसके ऊपर इंशाल्लाह मुकम्मल एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल में आप सब लोगों के लिए। तो खैर थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं कि ब्रीडिंग सीज़न जो है वो मैं थोड़ा सा लेट शुरू करता हूं, क्योंकि मैं अक्टूबर में बॉक्सेस लगाता हूं। मोस्टली लोग जो है अगस्त सितंबर में बॉक्सेस लगा देते हैं बर्ड्स को। तो खैर अब उसमें ये होगा कि एक मंथ पहले, ब्रीडिंग सीज़न शुरू होने से पहले हम बर्ड्स की डिवॉर्मिंग कराएंगे। और डिवॉर्मिंग के लिए हम यूज़ करते हैं वीटा फार्म की वार्म आउट जेल। और डिवॉर्मिंग करवाने के बाद उसके साथ ही 2 दिन के लिए डिवॉर्मिंग होती है। उसके बाद फिर ब्रीडिंग सीज़न के लिए हम बर्ड्स को प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, जिसमें सॉफ्ट फूड हम डालते हैं। तो सॉफ्ट फूड की वीडियो पहले ही मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड है, और कोशिश होगी कि तकरीबन सेम ही सॉफ्ट फूड इस सीज़न रखा जाए। अब प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि काफ़ी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हर साल शॉर्ट हो जाते हैं, कुछ मिलते नहीं हैं। खैर विटामिन्स, कैल्शियम वगैरह जितने भी सप्लीमेंट्स हैं वो तकरीबन सेम ही होंगे, हो सकता है ब्रांड चेंज हो। तो इंशाल्लाह उसके हवाले से भी मैं अपडेट करूँगा इसी चैनल के ऊपर। और उम्मीद है आप सब लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तमाम नए आने वाले जो भाई हैं उन सब से बस मेरी यही गुजारिश है कि सिर्फ क्वालिटी के ऊपर फोकस करें। म्यूटेशन होना ज़रूरी नहीं है, क्वालिटी बर्ड होना ज़रूरी है। और क्वालिटी बर्ड होते हुए म्यूटेशन वाला क्वालिटी बर्ड हो तो उसकी क्या ही बात होती है, ठीक है। तो आप ब्रीडिंग सीज़न आने वाला है, एंजॉय करिएगा सब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।